जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि अगर बिहार में कोई भी सद्भाव सामाजिक भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीतीश कुमार कोई चुनौतियों से समझौता नहीं करते हैं। नीतीश कुमार जब एनडीए में थे तब केंद्र सरकार के एक मंत्री के बेटे को भागलपुर में माहौल खराब करने पर गिरफ्तार किया गया था। आपको स्मरण होगा जब नीतीश कुमार जी एनडीए के शासनकाल में थे तो भारत सरकार के एक माननीय मंत्री के पुत्र भागलपुर में इसी तरह का माहौल खराब करने का प्रयास किए थे और उनको जेल की हवा खानी पड़ी। सद्भाव, सामाजिक सद्भाव, आपसी भाईचारा के बिगाड़ने का कोई भी प्रयास जो करेगा वो असफल होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि पटना में मेट्रो ट्रेन का काम अपने तय समय पर पूरा होगा। आज पटना के राजेंद्र नगर स्थित मोइनुल हक स्टेडियम मेट्रो स्टेशन परिसर में भूमिगत टनल बनाने के लिए लाई गई मशीन महावीर से कार्यों का उद्घाटन करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मेट्रो परियोजना के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जाइका के सहयोग से अब बजट की बाधा को दूर कर लिया गया है, जिससे कार्य तीव्र गति से पूर्ण होगा। जाएगा हम भी चलेंगे और आप ही चलिएगा। कब तक पूरी हो जाएगी? हो जाएगा। हम लोग तो लगे हुए हैं कि तेजी से हो, और इसके लिए जो कुछ भी करना है हम लोग तो सब कुछ किए ही हैं और लगे हुए हैं, सब अच्छा काम कर रहे हैं। तो देख नहीं रहे, अब कहाँ आप देख रहे हैं, सब जगह काम शुरू कर रहा है तो चारों तरफ तो होगा ही। तो हम लोग चाहते ही है जितना हो सके जल्दी से जल्दी हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा। सर फंड की कोई कमी नहीं होगी ना फंड कौन सी कमी होगी, इसके लिए तो अरेंजमेंट है ऑलरेडी। जो 60% जहाँ से आना है तो हम तो चाह ही रहे थे, उनका तो हो ही गया, जायका का तो हो ही ना गया वहाँ से अनुमति, तो ही एग्रीमेंट हो गया है। बिहार में रामनवमी पर हुई हिंसा मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि दंगा की पूरी गहराई से जांच चल रही है। जो लोग भी दंगे में शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि आपने दिखाया कि जो केंद्र में मंत्री थे उनके बेटा ने गड़बड़ किया तो वो भी गिरफ्तार हुए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि जो भी लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरे मामले को अधिकारी देख रहे हैं और सब कुछ सामने आएगा। कहीं कुछ होना नहीं है, ये तो पता चल जाएगा। सब कुछ लोग अंदरूनी तौर पर हमारे सारे पुलिस और अधिकारी इस काम में लगे हुए देख लेंगे कि एक्चुअली कौन ही कर दिया। तो जो गड़बड़ जो दिखाई पड़ा वो सब तो पकड़ ही रहे हैं, लेकिन सचमुच सही रूप में जानेंगे कि कौन इस तरह से हो गया, क्यों इस तरह से। कभी कुछ होना नहीं था। अब आप जानते ही हैं कि कितना ज्यादा हुआ। अब आजकल जो बोल रहा है तो याद है ना जी, 18 वाला भी भूल नहीं जाइएगा। तो वो केंद्र में मंत्री रहे हैं और उनका बेटा वहां पर कर दिया था, गिरफ्तारी नहीं हुआ। हम कभी छोड़ते हैं किसी चीज को, ये आप जानते हैं। शुरू से ही हम लोग एक एक चीज का तो रखते हैं। तो ये सब तो ऐसे ही कुछ बोलते रहता आजकल, लेकिन खुद भी सोचे कि कितना ज्यादा हम लोग चाहते हैं कोई हिंदू मुस्लिम में किसी तरह का झंझट न हो। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मुस्तैद है। वैक्सीनेशन के साथ साथ टेस्टिंग बढ़ाने का निर्देश अधिकारियों को दिया गया है। उन्होंने कहा कि हम पिछले 2 साल से लगातार रिपोर्ट ले रहे हैं, संक्रमण रहे या नहीं रहे, हर दिन हम अधिकारियों के साथ बातचीत करते हैं। उन्होंने पशुपति बारश के बयान पर कहा कि जिसको जो बोलना है बोले, यहाँ सारा तंत्र मजबूत है। कोविड तो बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन कोविड का तो जानते ही, आपको बता देंगे प्रतिदिन जांच होती है। आप जान लीजिए, आज जिस दिन से कोरोना शुरू हुआ ना 2020 में, तब से लेकर के प्रतिदिन का रिपोर्ट, आज कहाँ क्या हुआ, तो जब शून्य रहता है वो भी रिपोर्ट, एक भी हुआ कभी तब भी रिपोर्ट। ये पूरा का पूरा समझिए 3 साल से एकदम मेरे पास है। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो चल के दिखा देंगे। ये जो है इन लोगों के द्वारा भेजा गया सारा चीज वैक्सीनेशन को। और एक मतलब आप समझ लीजिए कि टेस्ट जितना कराया जा रहा है बिहार में, अब देखिए फिर बढ़ गया है। तो अभी जितना टेस्ट हो रहा है देश भर में, उसका आप समझ लीजिए 1/3 के करीब हम लोगों का हो रहा है, और बाकी सबका 1/3 1/4 हम ही लोगों क्या होता है, और बाकी सब जगह होता है। अब आप जानते हैं कि 10 लाख की आबादी में अब देश भर में 6 लाख से ऊपर, और हमारे यहाँ 8 लाख से ऊपर।